And this is quite unfortunate news that is just coming in. 8 Navy veterans, in fact, have been handed over the death penalty in Qatar. इसराइल के लिए जासूसी करने वाले भारत के 8 साबिक फौजियों को कतर में सजाए मौत सुना दी गई है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। इसराइल का नाम क्यों लाया गया? इसराइल का नाम इसलिए लाया गया ताकि पूरे मुसलमान वर्ल्ड का आपको सपोर्ट मिले। इसराइल के नाम पे आप किसी को भी फांसी चढ़ाओ, किसी को भी मारो, लाइसेंस टू किल। सोशल मीडिया पे एक ऊधम मचाया हुआ इंडिया ने जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इंडिया को अब की बार कतर को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि अब डिप्लोमेसी से कोई बात बनने वाली। और भारत को अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और किसी भी हद तक जाके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। भारत सरकार की ओर से कह दिया गया है कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। जितनी कतर की इकोनॉमी उसको भारतीय चलाते, हमारी 850 कंपनियां वहां है। भारत से वहां करीब 40 से 70% खाने पीने का जो सामान है वो भारत से जाता है। वहां टेक्नोलॉजी जो काम करने वाला व्यक्ति वो सारे भारतीय मूल के। यहाँ पर गटर के ढक्कन पर भी मेड इन इंडिया लिखा है, तो अगर इंडिया गटर के ढक्कन तक बना रहा है तो सोचिए कि क्या कुछ नहीं बना रहा। दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको समर्थन करता कतर। हिजबुल्लाह को $1.5 बिलियन देने वाला कतर कम से कम 40 से 45 नॉन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाला कतर, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद। एक ऑफिसर की बहन ने इमीडिएटली भारत सरकार को बताया और भारत सरकार कार्रवाई पे लग गई थी। इंडिया का जैसे जैसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ता जा रहा है, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में एक बहुत बड़ा रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है, जिस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत के 8 नौसैनिक अधिकारी को दोहा कतर ने फांसी देने की सजा भी सुना दिया है। दोस्तों पिछले साल सितंबर महीना में दोहा कतर सरकार ने इन 8 अधिकारियों को घर से गिरफ्तार करवा लिया है। दोस्तों कतर सरकार को ये मानना है कि 8 व्यक्ति जासूसी कर रहे हैं और इसी को लेकर के कतर सरकार ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दी है। दोस्तों भारत के ये 8 पूर्व अधिकारी ने अभी हाल ही फिलहाल देरा ग्लोबल कंपनी के लिए कार्य कर रहे थे, जो कि यह एक निजी कंपनी है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये कंपनी दोहा कतर के सेराकोट को ट्रेनिंग देने का भी कार्य करती है। दोस्तों आप जरा ये रिपोर्ट सुनिए, तब आपसे वीडियो के लास्ट में बातें करते हैं। कतार जैसा एक छोटा देश जिसके सिर्फ 3 लाख खुद के नागरिक हैं, बाकी सारे तो सिटीजन नहीं हैं, उसने भारत के ऊपर एक बहुत गंदा एक्शन किया है। उसने 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स, एक्स नेवी ऑफिसर्स के ऊपर लॉ को साइड में रखते हुए, नेचुरल जस्टिस को साइड में रखते हुए, इंटरनेशनल लॉ को साइड में रखते हुए अपने एजेंडा तहत कार्रवाई करी है। और भारत को अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और किसी भी हद तक जाके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हुआ क्या है आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। कई लोग इसको हमास ने जो टेरर अटैक किया इजराइल पे उसके साथ सीधा सीधा भी जोड़ रहे हैं कि ये उस कारण से हुआ है। 8 हमारे नेवी के एक्स ऑफिसर्स, इंडियन सिटीजन्स, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुरनेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकलाका, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर राजेश, इनको कतारी इंटेलिजेंस सर्विस ने दोहा में 30 अगस्त 2022 को अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद किस वजह से किया, क्या सेक्शंस में किया, क्या धाराओं में किया, ये इराक के ऑफिशियल्स ने नहीं बताया। इंटरनेशनल लॉ का एक बेसिक होता है कि अगर आप किसी और देश के नागरिकों को अरेस्ट करते हैं तो उनको काउंसलर एक्सेस देते हैं, एम्बेसी के लोग उस देश के जाके उनको मिल पाए, उनको लीगल डिफेंस दे पाए, ओपन पब्लिक ट्रायल हो, एविडेंस सारा सामने आए, आपको अक्यूज क्या किया गया है ये तो आपके सामने आए, ये बेसिक होता है। तो ये पिछले साल अरेस्ट किया गया। उनमें से एक ऑफिसर की बहन ने इमीडिएटली भारत सरकार को बताया और भारत सरकार कार्रवाई पे लग गई थी। अब जो ये उन्होंने सजा सुनाई है इस पे इंडियन एमईए ने कहा है कि वो शॉक्ड है और वो इस पे एक्शन लेना चाहेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं, एमईए की स्टेटमेंट जरूरी है, उन परिवारों पे क्या बीत रही होगी जिनको ये सब झेलना पड़ा। तो एक सेकेंड आप एमईए की ये स्टेटमेंट पहले सुन लीजिए। वी हैव इनिशियल इंफॉर्मेशन
that the Court of First Instance of Qatar has today passed a judgment in the case involving 8 Indian employees of Al Dahra Company. ये इंडियन नेवी ऑफिसर्स किसी कंपनी के लिए वहां पे काम कर रहे थे. वी आर डीपली शॉक्ड बाय द वर्डिक्ट ऑफ डेथ पेनल्टी एंड हम डिटेल्ड जजमेंट की वेट कर रहे हैं. हम फैमिली के साथ टच में हैं, लीगल टीम के टच में है, लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं. हम हाई इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं इस केस को. हम सारी काउंसलर और लीगल असिस्टेंस करेंगे, कतारी लेंगे. अब लास्ट लाइन पढ़िए. ड्यू टू द कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स इट वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट टू फर्दर कमेंट एज रिजेंशन. इंडियन गवर्नमेंट को तो एक मैच्योर रीजनेबल स्टेटमेंट देनी है क्योंकि उनको ये चीज सॉर्ट आउट करनी है. पर जैसे आप खुद ही पढ़ पा रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, पता ही नहीं क्यों दिया है, पता ही नहीं क्या हुआ है. पर ये सबको साफ साफ दिख रहा है कि हमास की लीडरशिप कतार में रहती है. हमास को कतार फंड करता है और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स को फंड करता है. अल जजीरा नेटवर्क तो पूरा इस तरह करता है. और अब ये 8 ऑफिसर्स के ऊपर इस तरह का एक ऑर्डर पर से इलीगल, पर मैं क्या बोलूं, पर से इलीगल तो डेमोक्रेसी के हिसाब से हुआ. जहां पे मोनार्किकल रूल है उसमें मैं इलीगल भी क्या बोलूं. बट अब इंडियन एक्शन लेना है और लेना पड़ेगा और इनको वापस लेके आना पड़ेगा. कतर की के बारे में कुछ चीजें बताऊं अपने दर्शकों को. 35 लाख की सब आबादी, 35 लाख की आबादी, 300-350 बिलियन का जीडीपी है. दुनिया का 70% गैस का रिजर्व कतर में पाया जाता है, नेचुरल गैस के रिजर्व. हर 5 में से 1 व्यक्ति भारतीय मूल का है. जितनी कतर की इकोनॉमी उसको भारतीय चलाते हैं. हमारी 850 कंपनियां वहां है. भारत से वहां करीब 40 से 70% खाने पीने का जो सामान है वो भारत से जाता है. वहां टेक्नोलॉजी जो काम करने वाले व्यक्ति वो सारे भारतीय मूल के. और नुपुर शर्मा जी का जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे हमारी डिपेंडेंसी कतरी गैस पे करीब 45% थी. आज वो घट के 19-20% आ गई. ये है कतर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी. अब कतर के बारे में आपको और चीज बताऊं. दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको समर्थन करता कतर. हिजबुल्लाह को $1.5 बिलियन देने वाला कतर, कम से कम 40 से 45 नॉन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाला कतर. हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद, किसी का भी नाम लीजिए, सबको पैसे देने वाला कतर. पीएफआई को पैसे देने वाला कतर, भूलिएगा न. लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद की इंडायरेक्ट फंडिंग करने वाला कतर. कतार में कई सारे लोगों का खून उनके हाथों पे. कतार हमेशा जब फियास्को होता है नेगोशिएशन करता है. नेगोशिएशन करके क्या करता है, आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करता है और उनके पलड़े में फैसले स्विंग करने की कोशिश करता है. ये कतर का इतिहास है, ये कतर की हिस्ट्री है. कतर ने ये चीज करके लक्ष्मण रेखा आज पार कर ली है. उसने अपनी औकात से ज्यादा पंगा ले लिया है. ये 30-35 लाख का देश अगर सोचता है कि हमें ये बुली कर पाएगा, हमें ये डरा पाएगा, हम भ्रमित हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, ये गलत फहमी में है. ये 2013 का भारत नहीं, मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है 2023. दोस्तों, भारतीय सरकार ने 1 सालों से दोहा कतर सरकार से यही विनती कर रही थी कि आप इन 8 व्यक्तियों के ऊपर से केस हटा लीजिए, लेकिन ये दोहा कतर जो सरकार है हटाने का नाम ही नहीं ले रहा था. और इसी बीच दोस्तों हमास और इजराइल के बीच वॉर हो जाता है और इसी वॉर को लेकर के इन 8 व्यक्तियों पर गुस्सा उतार दिया और फांसी का सजा सुना दिया दोहा कतर सरकार ने. तो दोस्तों अब देखते हैं कि भारतीय सरकार ने इस बात को लेकर के कतर के ऊपर कितना बड़ा एक्शन लेती है. दोस्तों कतर एक इस्लामिक कंट्री है और भारत को ये बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते, यानी भारत के साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता है. बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्री है, गल्फ कंट्री है जो कि भारत को अपना जिगरी दोस्त मानता है, जैसे दुबई हो गया, सऊदीया हो गया. यानी कि इसी तरह से अधिकांश मुस्लिम कंट्री भारत को अपना जिगरी दोस्त मानता है. लेकिन दोहा कतर ये भारत को सपोर्ट या भारत के साथ दोस्ती निभाना ही नहीं चाहता है. दोस्तों कतर सरकार को ये बात भली भांति पता है कि हमारे देश कतर में अधिकांश भारतीय आते हैं और यहाँ आकर जॉब करते हैं, जिसके वजह से कतर का अर्थव्यवस्था और आगे की ओर इंक्रीज करता है. लेकिन ये बात दोहा कतर सरकार को समझ में नहीं आता है कि हम भारत के साथ किस तरह के व्यवहार करना चाहिए और भारत के साथ कैसे दोस्ती रखना चाहिए. दोस्तों भारतीय लोगों की वजह से दोहा कतर के अधिकांश अर्थव्यवस्था टिकी हुई है. यदि भारतीय सरकार अपने सभी आदमियों को दोहा कतर से बुला ले तो वहाँ के अधिकांश अर्थव्यवस्था डूब जाएगा. यानी कि दोस्तों ऐसे साफ साफ देखा जाए तो दोहा कतर में छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों तक सब भारतीय ही लोग चलाते हैं. दोस्तों दोहा कतर इस्लामिक कंट्री के साथ साथ
बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट को बढ़ावा देने वाला भी देश है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट कंट्री है उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। जैसे ये हमास हो गया, पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत ये सपोर्ट करता है, लेकिन भारत के साथ कैसा ये कौतुक करता आप लोग तो सामने ही देख सकते हैं। अब दोस्तों ये देखते हैं कि भारतीय सरकार ने आखिर कब तक से इस बात को लेकर के दोहा कतर के ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेने वाली है।